संभल कर चलो, चोट लग जाएगी। तुम चिंतित दिख रही हो। स्वामी, ये वन कितना भयानक लग रहा है। हाँ, भयानक तो है, परंतु तुम चिंता ना करो, हम शीघ्र ही इस वन को पार कर लेंगे। छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो। स्वामी! हटिए हटिए। सदानंद जी, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है आपकी स्थिति स्थिर नहीं है। चलिए भीतर चलकर आराम कर लीजिए। सदानंद भैया, मैं आपकी मनोस्थिति को भली भांति समझ सकती हूँ, किंतु इस समय आप धैर्य रखिए। लीजिए भैया, थोड़ा जल तो पी लीजिए, लीजिए। नंद जी, मेरे पत्नी की रक्षा कीजिए। मैं हूं ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस हूं मैं, ब्रह्म राक्षस हूं मैं, ब्रह्म राक्षस। कान्हा, ये ब्रह्म राक्षस कौन होता है? जब कोई ब्राह्मण अपने जीवन में अनाचार करता है, लूट मार, हत्या और व्यभिचार करता है, तो ब्रह्मदेव उसे श्राप देते हैं। ऐसे ब्राह्मण अपनी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए बाद मोक्ष को प्राप्त नहीं होता और ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। हमारे पति बहुत दुखी हो गए। छोड़ दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं, 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 ऐसा मत करिए। छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, मत मारिए। राहु, ब्रह्म राक्षस अपने स्थान को छोड़कर और किसी भी अन्य स्थान पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ मात्र उसके स्थान पर ही उसे बल प्रदान करती हैं। आज तुम मेरा भोजन बनोगी, तुम बनोगी। न जाना। छोड़ दो, चल, जाने दो मुझे, जाने दो। ये भयावान वन है, यहाँ तुम्हारी गूंज सुनकर कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। हाँ, वो कृष्ण है, वो तुम्हारी सहायता हेतु अवश्य आ सकता है। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, चिल्लाओ। हो सकता है वो तुम्हारा करुण क्रंदन सुन ले और यहाँ चला आए। उसे यहाँ बुलाना तो मैं भी चाहता हूँ। दाऊ, चलिए अब हमें शीघ्र अति शीघ्र ही कहीं प्रस्थान करना होगा। मेरी स्त्री का क्या होगा? कहीं वो दुष्ट उसे मार ना दे, जाने किस दशा में होगी वो।
मित्रों, हमें उसे स्थान पर चलना होगा। सदानंद, थोड़ा सा धैर्य रखो। हम सब मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। बाबा, हम भी आपकी सहायता के लिए आपके साथ चलना चाहते हैं। हाँ बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? कान्हा, बलराम, तुम लोग वन क्यों जाओगे? तुम्हारा वहां क्या कार्य है? देखो बच्चों, वहां छोटे बालकों का जाना उचित नहीं होगा। तुम लोग घर पर ही ठहरो। जब तक मैं नहीं जाऊंगा इस समस्या का हल नहीं निकलेगा मैया। नंद जी, मुझे बड़ा भय लग रहा है। नहीं सदानंद, भयभीत मत हो, हम सब साथ में हैं। कान्हा, बाबा और सदानंद काका वन में गया। कहीं वो ब्रह्म राक्षस उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। ये अचानक से अग्निशिखा कैसे बुझ गई? नंद जी, अब तो हमें भी डर लग रहा है। हम इस अंधेरे में एक कदम भी नहीं रख सकते। धैर्य रखो। मैं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नंद जी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बचाओ, 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 बचाओ। अरे दोस्त, तू इस निर्दोष को क्यों मार रहा है? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान से डर, इसे छोड़ दे। ब्रह्म राक्षस हूं मैं, ब्रह्म राक्षस हूं मैं। यदि तुम में से किसी को मरना है तो कहो, तुम्हें भी इसके साथ पाताल लोक भेज देता हूं। यहाँ तुम्हारे ईश्वर का नहीं, मेरा भय व्याप्ता है। मनुष्यों का यहाँ आना निषेध है। मुझे हर मनुष्य से चिढ़ है, और यदि कोई नवविवाहित स्त्री इस मार्ग से निकलेगी तो समझना वो अपनी मृत्यु के समीप जा रही है। मार दूंगा मैं उसे। नहीं ब्रह्म राक्षस जी, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस ग्राम का नंद हूँ। आपकी क्षुधा को शांत करने के लिए आपको एक बैलगाड़ी अनाज बस प्रतिदिन भिजवाऊंगा, और आपको जिस चीज की भी आवश्यकता होगी मैं वो भी भिजवाऊंगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। आप हमारे ग्रामवासियों को और हमारी वर वधुओं को प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक मुझे प्रसन्न रखोगे बचे रहोगे, किंतु मैं तुम्हें कोई वचन नहीं दे सकता। न जाने मेरी जुबान कब फिसल जाए और मैं इसकी स्त्री की भांति किसी अन्य वधु को मारकर अपनी भूख शांत करूं, ये मुझे ज्ञात नहीं। क्या मेरी स्त्री को तुमने? Yes! हाँ, मुझे नववधुओं को मारकर खाना है, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। चले जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ। सुशीला दीदी के विवाह के लिए समय हो गया है
और काकी ने मुझे समय पर पहुंचने के लिए कहा है। और फिर तो सुशीला दीदी का श्रृंगार भी तो करना है। किंतु पहले मैं तो तैयार हो जाऊं। कौन से वस्त्र पहनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पीला वस्त्र पहनूं या ना पहनूं? कल विवाह में पीले रंग के वस्त्र पहन कर आना। जाओ, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। मैं अपनी इच्छा के अनुरूप ही वस्त्र पहन कर आऊंगी। अरे वाह कान्हा, आज तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। देखना, मैया तुम्हें देखते ही काला टीका लगाने वाली है। चले जाओ। वधू को बुलाइए, लगन का समय हो गया है। बाबा, बाबा, सुशीला दीदी कहीं नहीं मिल रही। कान्हा, तुझे मेरी सौगंध है, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। नहीं मैया, आज आप मुझे अपनी सौगंध ना दो। नहीं कान्हा, मैं नहीं चाहती कि तू घर से बाहर जाए। तू समझता क्यों नहीं है पुत्र? और मेरी सौगंध के सिवा अन्य किसी भांति तू रुकेगा नहीं। इसलिए कान्हा, मेरी सौगंध है तुझे। मेरी रक्षा कीजिए, श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। दाऊ, वो मेरी बहन है। मुझे सुशीला दीदी को बचाना होगा। किंतु कैसे कान्हा? भैया ने तो तुम्हें सौगंध दी है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। अब तेरी बारी, मेरा शिकार बनेगी। कान्हा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ब्रह्म राक्षस सुशीला को खा जाएगा। मित्र, इस अन्न को उस चौराहे पर छोड़कर आओ जहां ब्रह्म राक्षस रहता है। और हाँ, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, अन्यथा प्राण संकट में पड़ सकते हैं। जल्दी जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र। अरे कान्हा, तुम भी आ गए मेरे साथ। तुम्हें तो मैया ने सौगंध दी थी ना? हाँ, तो मैंने कौन सी मैया की सौगंध तोड़ी है दाऊ? याद कीजिए, मैया ने मुझे क्या सौगंध दी थी? कान्हा, तुझे मेरी सौगंध है, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। कान्हा, तुम्हारे कदम, मैया ने मुझे अपनी सौगंध दी थी ना, तो अपना कदम मैं वहीं कक्ष पे छोड़ आया। अब कहो, क्या मैंने मैया की सौगंध तोड़ी? कान्हा, तुमने तो मैया की बात भी रख ली और अपना कर्तव्य भी निभा रहे हो।
गए, आपके हाथों का मुष्टि प्रहार नहीं देखा। आज अच्छा अवसर भी है, यदि आप कहें तो हो जाए। जैसा तुम कहो कान्हा। चलो दाऊ, भीतर चलते हैं। ये सब क्या है कान्हा? दाऊ, ये ब्रह्म राक्षस की शक्ति है। ब्रह्म राक्षस के पास अपनी शक्तियों के साथ साथ ज्ञान और मंत्रों का बल भी होता है। ये उसी बल से निर्मित आवरण है दाऊ। कान्हा, मैं भी इस आवरण को खंडित करता हूँ। नहीं दाऊ, रुकिए। यह आवरण किसी अन्य वस्तु से खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्ञान आवरण है। इसे किसी ज्ञान से ही काटा जा सकता है। तो क्या तुम इस घटना का हल जानते हो कान्हा? आओ आओ कृष्णा, मेरी तपस्या समाप्त करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें निराश ही करूंगा। अब तेरी बारी। मेरा शिकार बनेगी। मेरी रक्षा कीजिए। मेरे माता पिता कितने चिंतित होंगे। मैं अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना चाहती। मुझे बचाइए, हे हरि, मुझे बचाइए। श्री हरि का नाम लेके मुझे भयभीत करना चाहती है, किंतु सुन ले, तेरा हरि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्णा, मैं तेरी गर्दन पर प्रहार करके तुझे भी पाताल लोक भेज दूंगा।
कान्हा, पुत्र, कान्हा। अरे यशोदा, कान्हा कहीं मिला? नहीं अरे, कान्हा कहीं भी नहीं है। मैंने कान्हा को अपनी सौगंध दी थी कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर भी वो चला गया। नहीं यशोदा, मुझे अपने कान्हा पर पूर्ण विश्वास है, वो यहीं कहीं होगा। वो तुम्हारी सौगंध तोड़ ही नहीं सकता, हमें उसे ढूंढना होगा यशोदा। नहीं अरे, मैं जानती हूँ अपने कान्हा को। कान्हा और बलराम अवश्य इस ब्रह्म राक्षस को खोजने के लिए वन में गए। कुछ भी कीजिए आर्य, कुछ भी कीजिए, किंतु शीघ्र ही मेरे पुत्र को मेरे समक्ष लाइए। यशोदा, थोड़ा सा धैर्य रखो। श्री हरि हमारे कान्हा बलराम की रक्षा अवश्य करेंगे। तुम लोगों को कान्हा बलराम मिले, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वन की ओर चलना होगा उन्हें ढूंढने के लिए। यशोदा, मैं कान्हा बलराम को देखकर आता हूं। क्या कान्हा और बलराम को नंद काका ढूंढने जा रहे हैं? किंतु काकी ने तो कान्हा को घर के बाहर ना जाने की सौगंध दी थी। ये कान्हा भी ना। असंभव! लगता है वो आ गया। तो कृष्णा, लगता है तूने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कवच को तोड़ ही डाला। श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। श्री हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। श्री हरि, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। श्री हरि, श्री हरि, हे ब्रह्म राक्षस, हमें यूं अकाल मृत्यु मत दो। हम आपके हाथ छोड़ते, दया करो, कृपा करके दया करो हम पर। चल यहाँ से। दया और ब्रह्म राक्षस कभी नहीं करता। श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं! तुम सब तक वो कृष्ण नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुम सबको अदृश्य कर दूंगा। अदृश्य! श्री हरि, मुझे भुना हुआ मांस बहुत प्रिय है। मेरी रक्षा कीजिए। श्री हरि, ये माया कौन कर रहा है? कान्हा, ये ब्रह्म राक्षस कहाँ दृश्य हो गया? कहाँ है तू कायर? मेरे समक्ष आ ब्रह्म राक्षस। दुष्ट, बता कहाँ वो सभी वधुएं जिनका तूने अपहरण किया था?
बता सभी कहाँ हैं? मुक्त कर दे उन सभी को। वो बदुए नहीं, मेरा भोजन है और मैंने उनका आखेट किया है। मैं उन्हें तुझे नहीं दे सकता, लेकिन तुझे अपना भोजन बना जरूर सकता हूँ। कान्हा, इसकी भूख का उपचार मुझे करने दो। अपने अनुज का साथ देने को आया था ना, अब उसके साथ ही मरने को तू भी तैयार हो जा। मरना तो अब उसका निश्चित है, जिसकी मृत्यु मुझे यहाँ तक लेकर आई है। कृष्णा, मैं तेरी गर्दन पर प्रहार करके तुझे भी पाताल लोक भेज दूंगा। कान्हा, ये ब्रह्म राक्षस कहाँ गया? दाऊ, मुझे लगता है कि ये ब्रह्म राक्षस अपनी शक्तियों को पुनः सक्रिय करने गया है। ये बताओ, मेरी बहन कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा, तुझे जो करना है वो कर ले कृष्णा। इनमें से वास्तविक ब्रह्म राक्षस कौन सा है कान्हा? अच्छा, तो तुम यहाँ हो ब्रह्म राक्षस? ये बताओ, मेरी बहन कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा, तुझे जो करना है वो कर ले कृष्णा। इतने सारे ब्रह्म राक्षस? इनमें से वास्तविक ब्रह्म राक्षस कौन सा है कान्हा? तू मुझे नहीं मार सकता कृष्ण। कान्हा, इस ब्रह्म राक्षस का अंत करना अत्यंत ही जटिल है। हाँ दाऊ, आप उचित कह रहे हैं। मुझे ब्रह्मदेव की सहायता लेनी होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे ब्रह्मदेव, इस संशय को विनष्ट कीजिए। नारायण, आपकी महिमा अपार है, आप अंतर्यामी हैं।
आप तो स्वयं संशय हरता हैं। आपसे कोई सत्य कैसे छिपा रह सकता है? किंतु फिर भी आप मुझे इस कार्य में सम्मिलित करके मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तो सुनिए नारायण, जिस ब्रह्म राक्षस के दाहिने कंधे और बाएं हाथ पर एक काला चिन्ह है, वही असली ब्रह्म राक्षस है। अन्य सभी ब्रह्म राक्षस उसके प्रतिबिंब हैं। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। दाऊ, अब ब्रह्म राक्षस नहीं बचेगा। कान्हा संभालो। अब मैं तेरी गर्दन को नहीं छोड़ूंगा। अब से तू मेरा वाहन है कृष्णा, और अब मैं किसी को दिखाई भी नहीं दूंगा, किंतु चारों पैर में तुम पे आरूढ़ रहूंगा। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। स्मरण रहे, अगर थोड़ी भी अवज्ञा की तो तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में है। मुझे क्षण भर भी नहीं लगेगा तुम्हारी गर्दन को मरोड़ने में। अब मैं तेरी गर्दन को नहीं छोड़ूंगा। अब से तू मेरा वाहन है कृष्णा, और अब मैं किसी को दिखाई भी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी गर्दन पर आरूढ़ हो ही गए हो, तो तुम जो कहोगे वो मुझे सुनना ही होगा। किंतु हाँ, तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात कृष्णा? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। बोलो, मानोगे ना? ठीक है, तुम्हारी बात मैं मानूंगा। अच्छा तो कान्हा, तुमने इसे अपने जाल में फंसा लिया, और ये मूर्ख फंस कर भी प्रसन्न हो रहा है। दाऊ, अब ब्रह्म राक्षस मेरी पीठ पर है, किंतु वो अदृश्य है, वो किसी को दिखेगा नहीं, और ये सत्य आप किसी को बताएंगे नहीं ना? ठीक है कान्हा। मित्रों, चलिए हमें उस दिशा में खोजना चाहिए। आइए। कृष्ण, यह है मेरा पहला दाव। अब देखो, तुम पहले ही दाव में मेरे चारों खाने चित्त हो जाओगे। तुम्हारे दांव पेच मेरे सामने नहीं चलेंगे ब्रह्म राक्षस। तुम्हें जितना बल लगाना है लगा लो। तुम जितनी बार सक्रिय होकर मेरे समक्ष आओगे, मैं उतनी बार ही तुम्हारी शक्तियां को समाप्त कर दूंगा। दाऊ, तने खाने को दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं कान्हा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शीघ्र चलो, घर जाकर हम खूब भोजन करेंगे। क्यों चले? हाँ।
मित्रों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है यदि हम इसी प्रकार से इस घने वन में कान्हा, बलराम और वृंदावन वासियों को ढूंढते रहे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इससे अच्छा ये होगा हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर उन सबको ढूंढना चाहिए। और हाँ, यदि कोई भी किसी को भी मिले तो उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर आए। ठीक है? हाँ, यही उचित होगा। जाइए, आप उत्तर दिशा में जाइए और आप दक्षिण दिशा में जाइए। जाइए जाइए, शीघ्र जाइए। क्या हुआ? ठीक से गर्दन भी नहीं मरोड़ पाए? इस दिव्य शक्ति से युक्त शस्त्र से तेरे प्राण निकलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। हमें कुछ करना होगा। इस प्रकार रोने से कुछ भी नहीं होगा सखियों। हमें साहस नहीं हारना चाहिए। इस दुविधा से निकलने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। हाँ सुशीला, हम तुम्हारी सहायता करें। देखो, वहां से कुछ प्रकाश आ रहा है। वहां कदाचित ही कोई द्वार होगा। हमें उस चिला को वहां से हटाने का प्रयत्न करना होगा। चलो चलो सखिया। ये क्या हुआ? देखो सुशीला, कदाचित उधर भी एक द्वार होगा। चलो सुशीला, वहां चलते हैं। चलो। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अब इस द्वार से भी नहीं जा सकते। अब हमारा क्या होगा? या तो हमें ब्रह्म राक्षस खा जाएगा, यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे। नहीं, मृत्यु के बारे में मत सोचो। जब तक जीवित है, जीवन के बारे में सोचो। श्री हरि का स्मरण करो। मेरे श्री हरि हमारी सहायता जरूर करेंगे। श्री हरि का स्मरण करो। श्री हरि, श्री हरि हरि, श्री हरि हरि। बहुत हुआ ब्रह्म राक्षस, अब नीचे उतरो। नहीं उतरता। पहला मुझे मेरे भोजन की व्यवस्था करो। नहीं उतरना? ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु मेरी एक बात तो तुम्हें माननी ही होगी। क्या चाहते हो तुम? यही कि यदि तुम अपनी स्वेच्छा से नीचे उतर गए तो तुम्हें उन सारी नव वधुओं को मुक्त करना होगा जिसे तुमने बंदी बना कर रखा है। मूर्ख, यह संभव नहीं है। और मैं अपनी इच्छा से भला क्यों भूमि पर उतरूंगा? और जब मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं, तब मुझे उन नववधुओं को मुक्त करना ही नहीं पड़ेगा। तुम बड़े ही भोले हो कृष्णा। चलो, तुम्हारी बात मान ली। मेरे लिए तुरंत किसी आखेट की व्यवस्था करो। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अच्छा, तो मरोड़ दो मेरी गर्दन। क्या हुआ? ठीक से गर्दन भी नहीं मरोड़ पाए? इस दिव्य शक्ति से युक्त शस्त्र से तेरे प्राण निकलने में
तनिक भी समय नहीं लगेगा। हर अस्त्र के प्रहार का उत्तर है इसके पास। कृष्ण, मुझे मुक्त कर दो। हाँ, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। मैं तुम्हें अभी मुक्त कर देता हूँ। आप मुझे मुक्त कर दो, इसीलिए मैं अपने पापों से आपको कुपित करना चाहता था। मुक्त कर दो मुझे कृष्ण, ताकि आपके हाथों उद्धार हो मेरा। कुछ याद आया तुम्हें? तुम्हारा पुनर्जन्म। आज मैं तुझे बेच दूंगा। चल चल। यदि तूने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पीट पीट कर यहीं मार डालूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा पाप ना कीजिए। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आपने दृढ़ क्रीड़ा के लिए घर के आभूषण सब कुछ बेच दिया। अब आप मुझे बेचना चाहते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे धन चाहिए, धन, तू नहीं। और तुझे बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। मुझे माफ कर दो कृष्ण। अच्छा, तो तुम अपने हत्या के आक्रोश के कारण इन नववधुओं को अपना भोजन बना रहे थे, किंतु तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। तुम्हारे हत्या के दोषी तुम ही हो, क्योंकि उसने तुम्हें नहीं मारा था, वरन अपनी लज्जा की रक्षा की थी। तुम्हारे अनाचार का परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना था। और जब जब पाप अपनी सीमा उल्लंघता है तो मैं पाप का दमन करने आता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण। अंत भला तो सब भला। अब सुशीला दीदी प्रसन्नता के साथ अपने ससुराल जाएंगी। किंतु कान्हा गए? देखा मैया, मैंने आपकी सौगंध निभाई। मैया, कान्हा तो कब से अपने कक्ष में ही है। किंतु वो तो वहाँ था ही नहीं। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आपसे रूठकर वो शैया के नीचे छुप गया था मैया। चलिए चलिए। कान्हा! तुझे पता है, तुझे ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गई थी, जान निकल गई थी मेरी। अरे कान्हा, वो
कोई अपने मैया से इस तरह रूठता है क्या?